भागो भूत आया। बहुत साल पहले काशीपुर गांव के बाहर नदी के किनारे बसी बस्ती में चरणदास नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा अपने एक लौते बेटे श्याम के साथ रहता था। वह नित्य नदी पार करके जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह अपना और अपने बेटे का पेट भरता था। उसे अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए वह रोज कुछ ना कुछ पैसा खर्च से बचाकर जमा करता रहता था। बस अब वह ज़्यादा दिन दूर नहीं, जब मैं औरों की तरह मेरा बेटा भी पढ़ने पाठशाला जाया करेगा। एक दिन संध्या को जब उसने गुल्लक तोड़कर अपनी जमा पूंजी गिनी, पूरे 101 रुपये। हा, इस पैसे से मेरा बेटा काफी पढ़ाई कर सकता है। मैं कल ही उसे पाठशाला ले जाऊंगा। तभी, अरे बापू, मुझे बड़े जोरों की भूख लग रही है। अभी देता हूँ बेटा, लेकिन सुन, कल सुबह तुम्हें मेरे साथ पाठशाला चलना है, इसलिए जल्दी उठकर तैयार हो जाना। अगले दिन सवेरे चरणदास अपने बेटे श्याम को लेकर पास के गांव में पहुंचा, जहां पाठशाला थी। देख रहे हो बेटा, बालक कितना मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तुम्हें भी इसी तरह यहाँ रहकर पढ़ना लिखना है, ताकि एक दिन बड़े आदमी बन सको। मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा बापू। राम राम पंडित जी। हरे राम, कहिए कैसे आना हुआ। मैं अपने बेटे को आपकी पाठशाला में भर्ती कराना चाहता हूँ पंडित जी। अवश्य अवश्य, यह तो बहुत अच्छी बात है। अपने गुरुजी को प्रणाम करो बेटा। जीते रहो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी श्याम। अति सुंदर। अच्छा, जाओ उस कतार में बैठ जाओ। जी गुरुजी। जब श्याम जाकर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठ गया, खर्चे के लिए मुझे कितना धन देना पड़ेगा पंडित जी? मेरी दक्षिणा के 10 रुपये दे दीजिए। बाकी यहाँ रहने वह खाने पीने का खर्च के लिए 70 और दे दीजिए। इसके अलावा अपने बच्चे को हाथ खर्च के लिए जो थोड़ा बहुत देना चाहे दे दे। बाकी जरूरत पड़ने पर बोल दिया जाएगा। चरणदास ने पंडित जी द्वारा बताया गया धन उन्हें दे दिया तथा बाकी पैसे अपने बेटे को थमा दिए। बेटा, इस धन को संभालकर खर्च करना और खूब मन लगाकर पढ़ना। बहुत समय से मेरी यही तमन्ना थी कि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनो और खूब नाम कमाओ। मुझे आपका बेटा बहुत होनहार लगता है। मुझे विश्वास है ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। पंडित जी के आश्वासन पर चरणदास खुशी खुशी घर वापस लौट गया। श्याम पाठशाला में खूब ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। वह काफी कुशाग्र बुद्धि का था, इसलिए पंडित जी भी उसे बहुत प्रसन्न होकर पढ़ाते थे। उसे वहाँ पढ़ाई करते हुए 4 साल बीत गए। बेटा श्याम, मैं तुम्हारी पढ़ाई बीच में रोकना तो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ के नियम से मैं मजबूर हूँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी जो धन देकर गए थे वह पूरा हो चुका है। अब तुम तभी आगे पढ़ाई जारी रख सकते हो जब पाठशाला कोष में और धन जमा कराओगे। ओह, मुझसे कितनी बड़ी मूर्खता हो गई। बापूजी जो धन मुझे देकर गए थे वह मैंने बिना कुछ सोचे समझे व्यर्थ ही खर्च कर दिए, वरना इस समय वही काम आते। अब तो घर वापस जाना ही होगा। मैं जल्दी ही पैसे लेकर वापस लौटूंगा गुरुजी। मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान तुम्हारा मंगल करे बेटा, जाओ। अगले दिन सुबह सुबह श्याम अपने घर की ओर चल पड़ा। पता नहीं बापू किस हाल में होंगे और उनके पास पाठशाला में जमा कराने के लिए पैसे होंगे या नहीं। यदि वे पैसा जमा नहीं करने में असमर्थ रहे तो मैं उन्हीं के काम में हाथ बटाऊंगा, ताकि उन्हें मेरे लिए और दुख न उठाना पड़े। जिस समय श्याम घर पहुंचा उस समय उसके पिता जंगल जाने की तैयारी कर रहे थे। बापू, हरे बेटा श्याम, तुम एकाक यहाँ देखकर खुशी भी हो रही है और आश्चर्य भी। तुम अचानक कैसे लौट आए? बापू, तुम जो पैसा पढ़ाई के लिए देकर आए थे वह खत्म हो गया। आगे पढ़ाई जारी करने के लिए और पैसा जमा करना होगा।
ओहो, मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। लगता है इस जिंदगी में मेरी अभिलाषा पूरी नहीं होगी। बापू तुम दुखी मत हो, मैं फैसला कर चुका हूँ कि अब मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊंगा। जब पैसे जमा हो जाएंगे मैं भी पढ़ाई आरंभ कर दूंगा। बेटा तुम मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकता। पता नहीं भगवान मुझे कैसा दिन दिखलाना चाहता है। आजकल तो मैं अपने पेट के लिए भी नहीं कमा पाता। देखो ना मैं कितना बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। भगवान जो कुछ भी करता है भले के लिए ही करता है। बापू जरा ठहरो, मैं सामान घर में रखकर आता हूँ, फिर हम दोनों जंगल चलेंगे। नहीं बेटे, यह काम तुम्हारे वश का नहीं, क्योंकि तुमने कभी इतनी मेहनत का काम नहीं किया है। इसलिए मैं तुम्हें इस काम की सलाह नहीं दूंगा। और फिर दूसरी कुल्हाड़ी भी तो घर में नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं हर मेहनत कर लूंगा। आखिर में अब कोई बच्चा नहीं रहा गया। तुम ऐसा करो, पड़ोसी से श्याम तक के लिए एक कुल्हाड़ी उधार मांग लाओ। चरणदास ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब श्याम ने अपनी जिद ना छोड़ी तो उसे पड़ोस से कुल्हाड़ी मांगनी ही पड़ी। भाई चरणदास, कुल्हाड़ी तो मैं दूंगा, लेकिन किराया एक आना शाम को ही अदा करना पड़ेगा। ठीक है भाई रामनाथ, मैं किराया और कुल्हाड़ी शाम को दे दूंगा। जब तक चरणदास कुल्हाड़ी लेकर वापस लौटा तब तक श्याम अपना सामान घर में रखकर द्वार में ताला लगा चुका था। कुल्हाड़ी ले आए बापू, आओ अब चलें। कुल्हाड़ी तो मैं ले आया बेटा, लेकिन इसका किराया एक आना हमें शाम को ही अदा करना होगा। श्याम अपने बापू के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। फिर वे नदी पार कर जंगल में जा पहुँचे। बेटा तुम उस तरफ से लकड़ियाँ काटो, मैं इधर काटकर हूँ। ध्यान रखना सूखी लकड़ियाँ काटनी है, वरना चिपकेंगी नहीं। मैं जानता हूँ बापू, तुम चिंता न करो। वह आज तो वास्तव में बहुत सारी लकड़ियाँ कट गई। इस तरह तो शाम होने तक हम रोज से दुगनी लकड़ी काट लेंगे। बिल्कुल काट लेंगे बापू। आओ पहले खाना खा ले, फिर कुछ देर आराम करके पुनः लकड़ियाँ काटेंगे। ठीक है। दोनों ने एक स्थान पर बैठकर खाने के बाद, बेटा मुझे कुछ सुस्ती आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। ताज़ा दम होकर फिर काम में डटेंगे। तुम सो जाओ बापू, मैं तो इस समय भी ताज़ा दम हूँ। जरा घूमकर देखता हूँ कि सूखी लकड़ियाँ और कहाँ कहाँ मिलेंगी। अरे मूर्ख, यह जंगल है, यहाँ घूमोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। चुपचाप यहीं बैठकर आराम करो। यहाँ सूखी लकड़ियाँ कम है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा बापू, तुम मेरी चिंता ना करो और आराम से सो जाओ। चरणदास ने श्याम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्याम जिद करके आगे चला ही गया। वाह, कितने प्यारे और सुंदर जानवर है। भला इन मासूम जानवरों से वह कैसा? बापू नहक ही चिंतित हो रहे थे। इधर तो बहुत सूखे पेड़ हैं, इन्हें काटकर बेचने से तो बहुत पैसा मिलेगा। लौटकर बापू को बतलाऊंगा, पहले जरा और घूम आऊं। चलते चलते श्याम जब जंगल में काफी दूर निकल गया तो उसकी दृष्टि एक बहुत ही विशाल एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी। वह कितना बड़ा और सूखा पेड़ है, शायद सैकड़ों वर्षों पुराना है। तभी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो भाई, मेरी मदद करो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन मदद के लिए पुकार रहा है? श्याम ने इधर उधर आसपास दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो भाई, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन भाई तुम कौन हो और कहाँ हो? मैं इस पुराने एक विशाल पेड़ की जड़ के साथ
एक बोतल में बंद पड़ा हूँ। कृपया करके मुझे जल्दी से बाहर निकालो, वरना मेरा दम घुट जाएगा। हो, कितनी अजीब बात है कि कोई इंसान एक बोतल में बंद पड़ा है। कमाल है भाई, तुम इस बोतल में कैसे बंद हो गए? क्या किसी जादूगर से तुम्हें इसने बंद किया है? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बोतल का ढक्कन खोलकर बाहर निकालो। श्याम सोच में पड़ गया। आवाज से तो यह भयानक एवं डरावना लगता है। कहीं यह कोई दुष्ट आत्मा या भूत तो नहीं है? इसे निकालना उचित होगा या नहीं? मेरे भाई क्या सोचने लगे? तुम मुझे जल्दी से बाहर निकालो। यदि मैं मर गया तो मेरी मौत का पाप तुम्हारे ही सिर जाएगा। वैसे तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। एक दुष्ट जादूगर ने ही मेरी ये दुर्दशा बनाकर मुझे इस बोतल में कैद रख छोड़ा है। श्याम स्वभाव से काफी दयालु था, इसलिए उसे उस विचित्र मानव पर भी दया आते देर नहीं लगी। ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाल ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भाई, तुम्हारी बात पर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम्हें आजाद किए देता हूँ। तुम्हारी दुष्टता तुम ही समझो। लेकिन जैसे ही श्याम ने बोतल से ढक्कन हटाया, हा हा हा, हो, यह तो वास्तव में भूत निकला। अब मैं क्या करूं? श्याम उस भूत को देखकर चिंतित हो जरूर हुआ, लेकिन घबराया नहीं। जानते हो बच्चे, मुझे इस बोतल से आजाद कराने का मैं तुम्हें क्या इनाम दूंगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाई, इनाम देने से पहले मुझे यह तो बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें बोतल में किसने बंद किया? जानना चाहते हो तो सुनो, मैं एक भूत हूँ और मेरा नाम भूतनाथ है। कई साल हुए इस पेड़ के नीचे चित्रकूट नाम का एक महात्मा आकर तपस्या करने लगा, जबकि इस पेड़ पर मेरा निवास था। कुछ ही दिनों में उसकी पूजा पाठ वह हवन से परेशान हो उठा। यदि यह साधु का बच्चा कुछ दिनों तक और यहाँ धुनी रमाए बैठा रहा तो मेरा जीना दुर्लभ हो जाएगा और मुझे जल्दी से ही यहाँ से अपना वास छोड़कर रफूचक्कर होना पड़ेगा। इसके पहले कि ऐसी नौबत आए, मुझे इसे किसी तरह भगाना ही होगा। लेकिन कैसे? हो, एक उपाय आया। अब यह जरूर अपना ताम झाम समेटकर भागेगा और मैंने उसी दिन से कोई जानवर मारकर उसके आसपास फेंकना आरंभ कर दिया। ही, अब यह साधु जब अपनी आंखें खोलेगा तो यह माहौल देखते ही सर पर पैर रखकर भाग पड़ेगा। लेकिन बहुत दिन बीतने पर भी जब उस साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं फिर चिंतित हो उठा। लगता है मेरी आंखें बंद होने के बाद ही यह अपनी आंखें खोलेगा। किस तरह करने का पर इसका ध्यान भंग होगा। काफी सोचने विचारने के पश्चात मेरे दिमाग में फिर एक नई तरकीब आई। जा मेरे राजा, जरा उस बूढ़े को ढक मारकर उनकी आंख नाक सब खोल दे, ताकि मेरे दिल को चैन मिल सके। नाक को साधु की ओर छोड़कर मैंने तमाशा देखने लगा। पुनः पेड़ पर जा बैठा। नाग ने साधु के निकट पहुंचकर जैसे जैसे जांग में अपना विषैला डंक मारा। क्या नाग, लेकिन इसने अपने स्वभाव के विपरीत मुझे क्यों डसा? यह जीव तो बिना छेड़खानी किए किसी को नहीं डसता। फिर उसने जैसे ही अपने इर्द गिर्द दृष्टि दौड़ाई। क्या इतने निर्दोष जीवों की हत्या? यह किसी जानवर या इंसान का काम नहीं हो सकता। जरूर किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए ऐसा किया है। हो, साधु गया काम से, लेकिन साधु बजाय वहां से भागने के बदले किसी अदृश्य शक्ति को संबोधित कर गरज उठा। हे तांत्रिक शक्तियों के स्वामी काल भैरव, जिस दुष्ट ने इन निर्दोष जीवों का वध करके मेरी तपस्या भंग करने की हिम्मत की है, उसे मेरे सामने लाओ। इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता या संभलता, किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे उठाकर जमीन की ओर फेंक दिया।
हाय मर गया मेरी माँ, तो यह तुम हो दुष्ट भूत, ठहरो मैं अभी तुम्हें तुम्हारे किए की सजा चुकाता हूँ। कहकर उसने अपने निकट ही पड़ी एक खाली बोतल उठाई और उसे जमीन पर सीधी रखकर पानी हाथ में लेकर किसी मंत्र का जाप करने लगा। बम अम पा हरे फूटम। हाय हाय हाय, यह सब और क्या करने जा रहा है। मंत्र पढ़ने के साथ ही उसने जल वाला हाथ एक बार मेरी ओर करके घुमाया। ए हे, ये क्या कर रहे हो। फिर जल बोतल पर पटक दिया। छल के दुष्ट भूत, अब तू हमेशा के लिए इस बोतल में धुआं बनाकर बंद हो जा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए परमात्मा जी, मुझसे भूल हो गई। तुम जैसे दुष्ट को माफ करके मैं अपने लिए मुसीबत को आजाद नहीं कर छोड़ सकता। तेरे लिए यही उचित सजा है। तभी मैंने अपने आप को धुएं में परिवर्तित करके वहां से भागना उचित समझा। लेकिन अभी मैं ऐसा कर भी ना पाया था कि किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे बोतल की ओर ढकेल दिया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। और मैं देखते ही देखते समूचा बोतल में समा गया।